नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह वीडियो प्रश्नावली 5B का है और इस पाठ का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसको संख्यांकी भी कहते हैं। तो चलिए इसके प्रश्न को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी इस प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न आपके समझ में आए या वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। सारणी बना हुआ है और 120 दिनों की अवधि की जो अनुपस्थिति है उसको इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें दिनों की संख्या बताया गया है, अनुपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या बताया गया है। 2 में 0, 3 में 1, 10 में 2 और 52 में 3, 32 में 4, 15 में 5 और जो 4 है 6, 2 में 7। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जो हैं अनुपस्थित रहे हैं। अब कह रहा है प्रश्न में कि प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत संख्या हमें ज्ञात करना है। तो औसत संख्या ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो हल में देखेंगे, पहले हम हल करते समय एक सारणी बनाएंगे। सारणी में S1 यानी कि जो हमारी संख्या है अनुपस्थिति का, FI यानी कि विद्यार्थियों की जो संख्या है अनुपस्थिति का, और FX हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 2 और 0 यानी कि FX का मतलब होता है इसका क्या, गुणा। तो इसमें हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करके इसको यहाँ पे लिख लिया गया है। और गुणा करने के बाद क्या करते हैं, हम इसका योग करते हैं। तो योग करेंगे तो इसका योग जो हुआ है वह आया है 28 और इसका योग करने पाया है 420। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र का प्रयोग हम यहाँ से करेंगे। सूत्र में क्या करेंगे कि प्रतिदिन उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या बराबर क्या करेंगे, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। तो सिग्मा FX कितना है 420, सिग्मा F कितना है 25। तो इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 ही क्या है उसकी औसत अनुपस्थिति की संख्या है। तो 15 क्या है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 करा कि 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। 60 परीक्षार्थी हैं, प्राप्तांक दिया हुआ है यहाँ पे और परीक्षार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो प्राप्तांक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है और इसमें संख्या में 2 5 7 12 13 10 7 4 के रूप में दिया हुआ है। तो प्रश्न में कह रहा है कि इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। ठीक है, तो हल में इसके क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो सारणी हमने यहाँ पे बना लिया है और समांतर माध्य के लिए सारणी प्राप्तांक बनाएंगे। जो x होगा हमारा परीक्षार्थियों की संख्या, जो हमारा f होगा, और इसमें बनाएंगे हम लोग FX यानी कि इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 15 28 60 78 60 70 और 63 40 प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद इनका योग करेंगे, F का योग करेंगे जो हमारा n होता है यानी कि यह आ जाएगा 60 और उसके बाद FX का योग करेंगे तो यह आ जाएगा 354। अब हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे कि समांतर माध्य सिग्मा FX बराबर सिग्मा FX बटे n या सिग्मा F भी लिख सकते हैं। दोनों यहाँ पे कर सकते हैं, सिग्मा F भी कर सकते हैं और या n भी कर सकते हैं। तो 356 में क्या करेंगे, हम 60 से भाग देंगे। 56 नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, यही थोड़ा सा यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, चलिए तो सही है, यानी कि यहाँ पे जब भाग देंगे तो आएगा 5.93। ठीक है, तो ये क्या इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के गणित और विज्ञान के प्राप्तांक दिए हुए हैं। तो सारणी यहाँ पे है, सारणी भी दिया हुआ है और सारणी में इनका प्राप्तांक दिया हुआ है। तो ये रहा सारणी, एक क्रमांक दिया हुआ है, प्राप्तांक गणित का, प्राप्तांक विज्ञान का, क्रमांक दिया हुआ, प्राप्तांक गणित का, विज्ञान का यहाँ पे क्रमांक दिया हुआ है। कह रहा है कि उपयुक्त सांख्यिकी की गणना द्वारा ज्ञात कीजिए कि किस विषय की परीक्षा में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति अधिक रही है। ठीक है, अधिक अच्छी रही है, तो उपस्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसका हल देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हल में आज देखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। तो सारणी यहाँ पे बना लिया गया है, 1 में बनाया गया है
जो है कि क्रम संख्या, दूसरे में बनाया गया प्राप्तांक गणित जिसको x1, और प्राप्तांक विज्ञान जिसको बनाया गया है x2। तो इसी प्रकार से इसको लिख लिया गया सारणी में, और उसके बाद क्या किया गया है, इनका योग कर लिया गया है। तो सिग्मा x1 हो गया है 915, सिग्मा x2 हो गया है 900। ठीक, तो अधिकतम पूछा है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि किसका अधिकतम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम इसमें गणितों के कुल प्राप्तांकों को देखेंगे। सिग्मा एफ कितना हो गया है 915, और यदि विज्ञान के देखें तो आ गया है 900। तो यदि गणित के कुल कितने हैं, 15 ही विद्यार्थी हैं, संख्या बताया गया है 15। तो इसमें देखेंगे 915 में भाग देंगे तो कितना आएगा 61, और जब 900 में 15 से भाग देंगे तो आएगा 60। तो ज़्यादा किस में हो रहा है, 61 में कि 60 में, तो 61 में। तो 61 ही क्या है इसका आंसर है। कह सकते हैं कि गणित के परीक्षार्थियों की जो अधिक उपलब्धता होगी किसमें होगी, 61 वाले में। ठीक है, गणित विषय जो है, गणित 61 किसका है, गणित का है। ठीक है, तो गणित में ही सबसे अधिक स्थिति इनकी रही है, प्राप्तांक रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में ऊंचाई के समान माध्य ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई का दिया हुआ है यहाँ पे 150, 160, 158, 55 और 156, 164 और 168, और यहाँ पे आदमियों की संख्या दी हुई है 10, 14, 8, 15, 7, 16। तो चलिए इसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। बिल्कुल आसान है समांतर माध्य इसका ज्ञात करना। ठीक है, क्योंकि हम पहले सारणी बनाएंगे, ऊंचाई लिखेंगे, आदमियों की संख्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। इसको ऊंचाई में एक्स मान लेंगे और आदमियों की संख्या क्या मान लेंगे, एफ, और जो यह रहेगा हमारा एफ रहेगा। तो इनको जोड़ के लिखेंगे, एक कितना हो जाएगा 70, इनको जोड़ेंगे तो जाएगा 11,165। अब हम सूत्र से समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब उसी पे क्या कर देंगे, इसको रख देंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसको भाग देने पे कट जाएगा, और 159.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से है, इस प्रकार से कह रहा है कि अज्ञात चर ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य जो है 31.87 है। तो इसमें x दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो x में 12, 20, 27, 33 ए दिया हुआ है। तो ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है 54, और एफ दिया हुआ है क्या 8, 16, 48, 90, 30, 8। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारणी बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम सबसे पहले सारणी बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने सारणी बना लिया है, जिसमें एक तरफ x लिया है, एक तरफ f लिखा है, दूसरे में एफ लिखा है। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको जोड़ लिया है। तो इसको जोड़े हैं f को तो आ गया है 200, इसको जोड़े होंगे तो आ गया, क्योंकि इसमें a है तो a को तो हम जोड़ पाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें a है, एक होने के नाते a को हम 30 ही लिखेंगे। तो बाकी को जोड़ेंगे, इनको बाकी को जोड़ लेंगे तो आएगा 5114, और 30 ए को अलग रखने देंगे। समांतर माध्य का हमारा सूत्र होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ हो। तो समांतर माध्य जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 31.87, और हमारा सिग्मा एफ एक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे रख लेंगे, और यहाँ जो समांतर माध्य का जो सिग्मा एफ है उसको भी नीचे रख लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जब यहाँ से हल करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को इधर लिख लेंगे। तो इन दोनों को हम लोग इधर लिख लिए हैं, और इसमें इसका क्या किया है, मल्टीप्लाई कराए हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे 6374 आ गया है। इसको इसी प्रकार से रहने देंगे। अब हम इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो यह माइनस हो जाएगा, और इसमें से घटेगा तो बचेगा 1260, और यह 30a। अब ये बराबर लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 30 से भाग देंगे तो ये का मान कितना आ जाएगा 42। तो 42 से क्या है हमारा आंसर है, यानी ये का मान क्या आ गया 42 आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है। तो पी का मान सेम टू सेम जैसा है, उसमें ये था तो उसमें क्या है पी है, तो सेम टू सेम इसी जैसा है, ज्ञात कर सकते हैं। एक्स में 10, 15, 20, 25, 35, और इसमें 6, 10, पी और 10, 8 दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समांतर माध्य के लिए उसका क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सारणी। चलिए यहाँ से इसका सारणी बन गया है, इसमें एक्स को लिखे हैं, इसमें एफ को लिखे हैं, इसमें लिखे हैं एफ एक्स को। उसके बाद इनको जोड़े हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बाकी को इनको और इनको जोड़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको प्लस के साथ पी में हम लिख देंगे। वैसे इसी प्रकार से इसमें और इन दोनों को जोड़ लेंगे, बाकी इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 20 पी यानी 740 प्लस 20 पी, और इसमें जोड़ेंगे तो 34 प्लस पी। अब हम अपने सूत्र जो हमारा समांतर माध्य का है इस पर हम लोग रख लेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ पे रख लेंगे। और समांतर माध्य इसका कितना दिया हुआ है 21, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको रख लेते हैं सूत्र पे रखेंगे आप। तो रखेंगे किस प्रकार से, 21 बराबर 740 प्लस 20 पी बटे 34 प्लस पी।
अब हम इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसमें 21 का 34 में प्लस पी में, तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसी प्रकार से डाल देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हो गया। अब हम इसको इधर ले जाएंगे 75 करके, यानी कि पी एक तरफ रखेंगे और जो अंक वाले हैं उनको एक तरफ। तो इस पी को हमने इधर कर दिया है, बाकी इन दोनों को इधर उठा के कर दिया है। तो इस प्रकार से इसमें से 21 पी में से 20 पी घटेगा, कितना बचेगा, केवल पी, यानी कि एक पी, तो ये लिखते नहीं, केवल पी वो लिखेंगे। और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 714। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 26, यानी कि पी का मान जो हमारा है कितना आ गया, 26। तो 26 ही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में आयु माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49 और 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89। बार बनता है 4, 10, 22, 26, 16, 12, 6 और 4। ठीक है, तो अब इसका हम देखते हैं हल। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। चलिए यहाँ से इसका हल है, करा कि समांतर माध्य के लिए सारणी, तो वर्ग अंतराल इधर बना लिया हमने, इधर बारंबारता एफ बना लिया है और इसका निकाला है माध्य। तो मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 10 प्लस 19 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो जब जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आएगा 14.5। ठीक है, इसी प्रकार से इसको निकाल लिया गया है। तो एफ को हमने क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जो हमारा क्या होता है, एन होता है, एन भी कर सकते हैं या इसको सिग्मा एफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एन यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सूत्र हम यहाँ से रख लेंगे। सूत्र होता क्या है, यानी कि समांतर माध्य बराबर होता है, जो सूत्र रखेंगे और सूत्र हमारा यही होता है। यानी कि देखो बात वही हुआ, सिग्मा एफ एक्स का है या सिग्मा बटे यानी कि सिग्मा एफ का है। तो के जो होता है नियतांक होता है और यहाँ पे I1 और यहाँ पे II इसके साथ इंटीग्रेट में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल सेम टू सेम इसी प्रकार से रखेंगे। यह हमारा सिग्मा एफ एक्स हो गया, सिग्मा हमारा एफ हो गया। इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 2 स्थानों के यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 1 स्थानों के लिए यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा, यानी कि 46.5। और यहाँ पे 0 के साथ दशमलव लिखें या ना लिखें वो हमेशा रहता है, यानी कि 46.5 भी इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रहने दें या ऐसे लिखें, दोनों बात एक ही हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से इस प्रकार से है और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पे 0, 10, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 50, 60 और यहाँ पे 7, 14, 28, 26, 16, 9 के रूप में बारंबारता दिया हुआ है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका समांतर माध्य के लिए सारणी बनाएंगे। तो सारणी में पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30, 40, 40, 50, 50 से 60 और बारंबारता एफ हमारा है 7, 14, 28, 26, 16, 9। तो मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, मध्यमान कैसे निकालेंगे, तो आप इसको जानते भी होंगे, यानी कि 0 प्लस 10 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इसका हाफ कर देंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, ऐसे ही 10 प्लस 20 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इसका हाफ करेंगे तो 30 का हाफ कितना हो जाएगा, 15। तो ऐसे इसको मध्यमान निकाला गया, यानी कि 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, मध्यमान हो गया जो हमारा एक्स होता है। इसमें क्या रहेगा, हमारा एफ एक्स रहेगा, यानी कि इसका गुणा। तो इनका गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा, इनका गुणा कराएंगे 210, इनका गुणा कराएंगे 700 और 35, 26 का गुणा कराएंगे 910, 16, 45 का कराएंगे तो 270 और 55 9 कराएंगे तो 495। उसके बाद हम बारंबारता क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बारंबारता जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, इसको भी जोड़ेंगे तो यह आएगा 3070। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है हमारा, सूत्र है हमारा समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इसी पे हम रख देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 3070 और सिग्मा एफ कितना है तो 100। क्या होगा, यानी कि इससे देखेंगे जब भाग कराएंगे तो यह आएगा 30.7, क्योंकि 0 कट जाएगा, 10 बचेगा तो यहाँ पे 0 हम लोग लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 3070 क्या है हमारा समांतर, यानी लिख देंगे यहाँ पे, अतः समांतर माध्य, माध्य जो होगा हमारा वो क्या होगा 30.7। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्राप्तांक दिया हुआ है। प्राप्तांक जो है यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 20,
30 40 40 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे छात्र संख्या दिया हुआ है 6 8 13 7 3 2 और 1 में, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। हल यहाँ पे हल के लिए क्या करेंगे, पहले समांतर माध्य का सारणी बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं सारणी यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं इसका हल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पटरी की सहायता से यह बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो हमने यह बॉक्स बना लिया है और इस बॉक्स में हम बनाएंगे 1 2 3 4 खाने। पहले में क्या लिखेंगे, प्राप्तांक जो दिया था 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक, ठीक है। 80 तक बना लेंगे। उसके बाद हम अपना इसमें दिया हुआ है छात्र संख्या, ठीक। तो छात्र संख्या उसमें भी दिया था, क्या क्या दिया था, तो 6 8 13 7 3 2 1, ठीक है। तो इतना पहले प्रश्न में दिया था हमारे। तो इसका बनेगा, अब हम बनाएंगे मध्यमान। तो मध्यमान निकालना हम बताए थे पहले सवाल में। क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे और इसका 2 से भाग देंगे। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। 30 को जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 15, ठीक है। तो यह हो गया 15। ऐसे ही पूरे को हम लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो है fx लिखेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लिया गया है। यहाँ से हमने इसको लिख दिया, मध्यमान निकाल दिया और fx निकाल, ठीक है। गुणा करके इसको हमने यहाँ से इसका गुणा करके इसमें लिख दिया, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेटर से कर करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने इसको जोड़ लिया है, जोड़ने पर आया 40, योग कर लिया है। इनको जोड़े हम तो आया 1400। तो ये सब हम निकालेंगे सूत्र से। समांतर माध्य, समांतर माध्य का क्या लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र होता क्या है, एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। तो एफ एक्स हमारा 1430 है और हमारा जो एफ है वो कितना है, 40। जब इसमें भाग देंगे तो ये भाग देने पे आपका कट के आएगा कितना, 35.75, यानी कि अतः कि हमारा क्या हो गया, अतः समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 35.75, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में एक तरफ प्राप्तांक दिया है 10 से कम, 20 से कम, 30 40 50 60 80 से क्या कम, और यहाँ छात्रों की संख्या दिया हुआ है 12 19 35 47 58 और 65 84 100, ठीक। तो अब इसके हिसाब से हमें समांतर माध्य निकालना है। तो क्या, यह वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो वर्ग अंतराल लिखेंगे इसमें। यह संचयी बारंबारता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। ये क्या हमारा, यह हमारा संचयी बारंबारता है, ठीक है, बारंबारता, ये हमारा संचयी बारंबारता है। तो अब हम संचयी बारंबारता के बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, बारंबारता निकालना पड़ेगा, मध्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है। दो जो हमारा बारंबारता होगा वो हमारा एफ होगा और जो हमारा मध्यमान होगा वो हमारा एक्स होगा। तो एफ एक्स भी निकालेंगे, एफ और एक्स का गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं हल में, और हल में यहाँ से देखेंगे तो हल में हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे तथा उसकी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं पटरी की सहायता से, ठीक है। पटरी की सहायता से हम बना लेते हैं नीचे, ठीक। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या किया है, बना लिया है। प्राप्तांक बनाया हमने 0 से 10, यानी कि कह रहा है कि 10 से कम, तो 10 से कम, यानी कि यहाँ पे कह रहा है 20 से कम, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक, 80 तक दिया था, 80 तक बना लिया हमने। मध्यमान निकाल लिया 20 का, 10 का मध्यमान 5, 30 का मध्यमान 15 और 50 का 25, ठीक है। इस प्रकार से 35 45 55 65 75 निकाल लिया है। संचयी बारंबारता क्या होता है, जो छात्रों की संख्या दी हुई थी उसको हम संचयी बारंबारता में रखेंगे, ठीक। अब हम निकालेंगे क्या, बारंबारता, ठीक है। चलिए बारंबारता निकाल लेते हैं और निकालने के बाद बारंबारता को निकालेंगे। तो बारंबारता निकालेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले इसका आएगा 12, उसके बाद क्या आएगा 7, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं बारंबारता को, उसके बाद एफ एक्स को लिख लेते हैं, ठीक। चलिए लिख लेते हैं हम इस प्रकार से। चलिए यहाँ से हमने कैलकुलेटर से इसको निकाल लिया है और उसके बाद इसका ऐड भी किया है, तो इसको जोड़ने पर आया है 100, ठीक है, जो हमारा एफ होगा, और एफ और एक्स इसका मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ से एफ एक्स निकला है। तो एफ एक्स को भी हमने निकाल लिया है, ठीक है, कैलकुलेटर के माध्यम से, क्योंकि अंक ज़्यादा है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके वजह से हमने कैलकुलेटर का प्रयोग किया है। आप अगर वैसे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कैलकुलेटर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में तो अलाउ नहीं है, लेकिन परीक्षा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने वीडियो को लॉन्ग ना होने से बचाया है ताकि कम समय में अधिक चीज़ों को समझा जा सके, ठीक है, क्योंकि समझना ये बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको जोड़ लिया है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा का अर्थ होता है क्या, जोड़ना। तो फिक्स कर लिया है, तो आया 4300
अब हमारा अगली कड़ी क्या होगा, अब अगला कड़ी हमारा समांतर माध्य का होगा। ठीक है, तो सूत्र लिख लेते हैं। चूँकि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा जो है एफ एक्स और उसके नीचे क्या होगा, सिग्मा एफ। ठीक है, तो अब इस पर क्या करेंगे, हम इसको रख लेंगे। ठीक, तो चलिए रखते हैं इस पर। तो हमारा कितना है 4300 और एफ कितना हमारा 100। जब कटाएंगे तो कितना आएगा, केवल 43, यानी कि समांतर माध्य हमारा हो जाएगा। अतः कह सकते हैं, अतः समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा 43। यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में बालकों की उम्र दी गई है और उस उम्र का क्या करना है, माध्य उम्र ज्ञात करना है। तो एक कॉलम में आप देखेंगे कि उम्र दिया गया है, नीचे देखेंगे तो बालकों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसका हल करेंगे। सिंपल सा सवाल है, इसके लिए हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, समांतर माध्य के लिए सारणी बना लिया है। एक में लिया है उम्र को, दूसरे खाने में लिया है बालकों की संख्या को, जो हमारा बारंबारता बताता है, यानी कि एफ बताएगा, और तीसरे में लिया हमने एफ एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं। एफ एक्स अगर ज्ञात करेंगे तो एफ एक्स इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आएगा 945, ऐसा कराएंगे तो यह आएगा 754, यह आएगा 1500 और यह आएगा 2089 आएगा और यह आएगा 880। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से योग करेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे तो इसको जोड़ने पर आया है 238। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स को, इसको जोड़ने पर आया 7670। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या करेंगे हम, अब आगे हम समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारा 7670/238। ठीक है, जब हमने इस पे भाग दिया है, जब इस पे भाग देंगे आप तो यह आएगा कट करके 32.2, यानी कह सकते हैं अतः माध्य उम्र जो होगी, माध्य उम्र वह 32.2 वर्ष। ठीक है, ये क्या इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 40 परिवारों का पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है। 40 परिवार इसमें दिया हुआ है और कह रहा है पानी का औसत खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए। इसमें पानी का खर्च दिया हुआ है रुपए में 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और यह घरों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इसका हमें औसत खर्च निकालना है, वो भी रुपए में। तो चलिए इसका हल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका हल देखेंगे आप, तो इसमें क्या कर रहा है, समांतर माध्य क्या, हम पहले सारणी बनाएंगे और सारणी बनाने के बाद तो हमने इस प्रकार से क्या कर लिया है, सारणी बना लिया है। पानी का खर्च, घरों की संख्या, तो घरों की संख्या में वही रहेगा 7, 8, 9 और 10 और 6, ये घरों की संख्या हो गई। उसके बाद हम इसमें मध्यमान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, मध्यमान निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एफ एक्स लिखेंगे। तो चलिए पहले इतना कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हमने इसका मध्यमान निकाल लिया है, तो आया 27.5, 32.5 और 37.5, 42.5, 47.5। उसके बाद हमने एफ एक्स निकाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हमने इसका छात्रों की संख्या का जब एफ निकाला है, बारंबारता निकाला तो आया 40 और जब सिग्मा एफ एक्स निकाला तो आया 1500। अब हम क्या करेंगे, अब हम सूत्र रखेंगे। ठीक है, सूत्र क्या रखेंगे, समांतर माध्य बराबर। ठीक है, समांतर माध्य बराबर होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो एफ एक्स कितना है 1500, एफ कितना है 40, जब इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह कट के आएगा, कटेगा नहीं पूरा, इसको छोटा करेंगे पहले। ठीक है, छोटा करने के बाद ये कटेगा तो आएगा आपका 75/2। ठीक है, ऊपर काटेंगे 4 से तो यह 2 बार में कटेगा और यह कटेगा 75 बार में। तो पुनः जब इसका भाग देंगे तो आएगा 37.5। यही क्या होगा हमारा, यानी कह सकते हैं कि अतः समांतर माध्य बराबर 37.5, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं 37.5। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है,
20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 40, 40 45, 45 50, 50 से 55 और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है 12 10 8 9 6 5 2। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे समांतर माध्य। तो चलिए इसका हल देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने हल करने के लिए इसका समांतर माध्य का सारणी बना लिया है। तो सारणी में पहले हम वर्ग अंतराल लिए हैं, उसके बाद बारंबारता लिए हैं। अब हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि एफ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं पहले, तब दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ से हमने निकाल लिया, मध्य बिंदु निकाला था 22.5, 27.5, 23.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने पर 270, 275, 260 और 337.5, 255.0 और 237.5। उसके बाद हमने योग किया है, तो योग में पहले हम लोग इसका योग करेंगे। तो इसका योग किया तो आया क्या, 52 आया है। इसका योग किया तो आया है 1740। अब हम लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स समान सिग्मा एफ से लगाएंगे। तो 1740 पे क्या करेंगे, 52 से भाग देंगे। जब 1740 में आप 52 से भाग देंगे तो भाग देने पाएगा आपका 33.46, यानी कि कह सकते हैं कि अतः समांतर माध्य बराबर, ठीक है, 33.46। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। 14 में माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 और बारंबारता दिया हुआ 4 4 10 12 8 5। ठीक है, तो हम इसका हल करेंगे और हल करने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो सारणी जो हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है, और सारणी हमने बना लिया है। इसमें वर्ग अंतराल रखा है, इसमें एफ यानी कि बारंबारता रखा है 4 4 7 10 12 8 5 और इसमें मध्य बिंदु लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मध्य बिंदु लिखने के बाद इसमें हम लेंगे अपना एफ एक्स। तो चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 और 23 का निकालेंगे तो 15। उसके बाद सेम टू सेम जाता है 25 35 45 55 और 65। ठीक है, तो उसके बाद गुणा करेंगे 4 25 20 15 60 या 175 और 350 और यहाँ पर करेंगे तो 45 12 हम 400 नहीं 540 540 हो जाएगा और हो जाएगा 440। ठीक है, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 325। उसके बाद हम इसमें क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। योग में हम एफ निकालेंगे तो सिग्मा एफ जो हमारा होगा तो वह हो जाएगा हमारा कितना 50 और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स जब देखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स होगा हमारा 1910। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको अपने सूत्र पे रख लेंगे। तो चलिए सूत्र पे रख लेते हैं। सूत्र होता क्या है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया है 1910 और एफ कितना आया हमारा 50। तो 50 से क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे। तो भाग देने पे आएगा कट के आपका 38.2। ऐसे कि कह सकते हैं कि अतः समांतर माध्य बराबर 38.2। ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है, 50 पूरा माध्य दिया हुआ है, किंतु कह रहा है कि 20 से 40 और 60 से 80 वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है F1 और F2 अज्ञात है, यानी कि हमें पता नहीं है। तो इस अज्ञात बारंबारता की हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें वर्ग अंतराल 0 से 20 20 40 40 60 60 80 80 से 100 और बारंबारता दिया 17, यानी कि F1 यह खाली है और 32 और यहाँ F2 जो है खाली है, उसके बाद 90 और तो इसका योग भी दिया हुआ है, योग दिया 120। ठीक है, इसका योग दिया हुआ है 120। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं, अब इसका हल देखते हैं। तो हल का हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से हल। तो हल में आप देखेंगे कि पहले क्या लिखेंगे, हम वर्ग अंतराल लिखेंगे CI, उसके बाद मध्य बिंदु निकालेंगे और चर की बारंबारता, उसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ एक्स। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए तो इसका हमने यहाँ पे निकाल लिया है और इसका बारंबारता निकाला है 17, मध्य बिंदु निकाला है तो 10 30 50 70 और 90 और इसका तो ये दिया था बारंबारता 17 F1 और 32 F2 और 90। तो इसका हमने योग कर लिया है। योग में आया क्या 68, बाकी इनको जोड़ा है तो आ गया है 68 और बाकी F1 और F2 को यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराया है
तो 70 आया है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 F1 होगा, 30 F1 ने लिखा है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, इनका मल्टीप्लाई कराए हैं तो आया 70F, और इनका कराए हैं तो आया 1710। तो अब इसका हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकाले हैं, तो 3480 इसका और इनका यानी कि 170, 1600 और 1710 को जोड़ने पर, और 30 F1 और 70 F2 यानी कि 30 F1 और 70 F2 को यहाँ पे रख लिया गया है। तो जबकि हमें F का ही मान, F1 और F2 का ही मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं पहले ज्ञात किस प्रकार से करेंगे हम। तो यहाँ देख लेते हैं, चूँकि सिग्मा F1 दिया हुआ है कितना, 120 किताब में दिया हुआ है प्रश्न में हमारी, और चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि आया कितना है 68 F1 प्लस F2, ठीक है। एक बराबर किसकी हुआ, क्योंकि प्रश्न में इतना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, यह जो है दिया हुआ, तो इसी के बराबर होगा यानी कि 1200। यानी कि यहाँ पे F1 और F2 जो है छिपा हुआ है, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68 में से घटाएंगे कितना बचेगा 52। ये क्या हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता करना सॉरी, जो मध्यमान दिया हुआ है x पे बार, जो मध्यमान दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ठीक। तो यह जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, और इसका जो मान निकाले हम लोग वह आया है 3480 प्लस 30F और प्लस 70 F2, यह F1 है या F2 है, ठीक है। और देख लीजिए ये जो एक F1 है और एक F2 है, और F1 का मान कितना निकला, F1 का मान है 120। अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसको इधर लिखते हैं, पहले इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर लिखा देते हैं, अब इसको हम लोग इधर करेंगे तो यह आ जाएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर क्या हो जाएगा, जब इनका गुणा कराएंगे डायरेक्ट कर दें, चलिए यहाँ पे लिख ही लेते हैं, ठीक है। अब कराएंगे कितना आ जाएगा, यह 6000, या मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 6000। अब हम इनको अलग लेते हैं, 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो 6000 में से 3480 क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, या घटाएंगे तो आएगा आपका 2520, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से आ गया 2520। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे हम, यानी कि आ गया हमारा 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 2520, ठीक है, 2520। अब इसमें से 30 और 70 10 एक कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 10 कॉमन ले लेंगे तो 3 F1 प्लस 7 F2, और यहाँ से कटेगा तो 0 कट जाएगा यानी कि 252। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, अब दोनों समीकरणों को समान करने के लिए जो समीकरण हमारा 1 है उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 F2, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 52 में तो यह हमारा हो जाएगा 364, ठीक। इसको हम बना लेते हैं क्या समीकरण नंबर 3, क्योंकि उसमें F1 और F2 के साथ कोई अंक नहीं था ना, इस पर 7 आ गया तो एक क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पे 60 में लिखते हैं समीकरण 3 में से, ठीक है, 2 को घटाने पर तो फिर 3 को लिखते हैं 7 F1 प्लस 7 F2 बराबर 368। यह समीकरण 3 है। इसमें से घटाना कौन है 2 को, तो 2 क्या है, 2 है आपका 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252। ये क्या है समीकरण 2। इसको हम क्या करना है घटाना है, तो घटाएंगे तो यह तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा घटेगा तो जाएगा कितना 4 या 4 या F1 बच जाएगा, ठीक है। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यह बचेगा आपका 112, ठीक। अब यहाँ से हो गया हमारा F1 बराबर 112/4, ठीक। जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा यह 28, ठीक है।
यह आपका 28 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका जो मान है, जो F1 का मान है, वह समीकरण क्या करेंगे, एक में रख देंगे, चूँकि F1 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण नंबर एक हमारा है क्या, एक हमारा है कि F1 प्लस F2 बराबर 52, यही है। तो F1 का मान रखेंगे हम क्या, हम 28 प्लस, यहाँ से देखिए 28 प्लस F2 बराबर 52, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, ठीक है, जो शुरू में बनाए थे। अब हम F2 बराबर क्या लिखेंगे, 52 माइनस 28, यानी कि F2 का जो मान होगा वो घटाएगा, यहाँ पे घटेगा तो क्या बचेगा, यह बचेगा 24, ठीक है। अतः जो हमारा आंसर होगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अतः अज्ञात बारंबारता कौन कौन था, F1 व F2। तो F1 का जो मान है वो क्या आ गया, F1 का जो मान आ गया वह आ गया 28, ठीक है। और जो F2 का मान है वो क्या आ गया 24, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर, यह हो गया F2 और यह हो गया F1, ठीक है। चलिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।